दोस्तों, सिंधु दरिया पे बनने वाले 6 मुतनाज़ा केनालों के खिलाफ सिंध के कोने कोने में एहतजाज जारी है। सिंध का बच्चा बच्चा, शागिर्द, उस्ताद, हर मकतबे फिक्र का लोग सिंधु नदी के ऊपर बनने वाले 6 केनालों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो मुल्क की बहुत बड़ी जमात जानी जाती है, उनका कोई भी एक दो टोक मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है। सिंध के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस पे एक डिप्लोमेसी अख्तियार कर यानी डबल मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है। सिंध के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वफाक के सामने अल्टीमेटम देना चाहिए, क्योंकि वफाक की हुकूमत सिर्फ उनके कंधों पे खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके रहनुमा कह रहे हैं कि हम कभी भी ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंचे। यहां पे आपको एक बात नोट कराते चले कि सिंधु दरिया पे इन तकरारी केनालों के इश्यू के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात में मुख्तलिफ तजाद पाया जाता है। जब ये इश्यू सिंध के लोगों के सामने आया तो पहले तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इन 6 केनालों के हवाले से बिल्कुल ही लाताल्लुकी का इजहार किया और उनका कहना था कि सिंधु दरिया के ऊपर कोई भी केनाल तामीर नहीं हो रहे और उनके मुखालफिन सियासी गेम स्कोरिंग कर रहे हैं। जबकि थोड़ी दिनों बाद उन्हीं रहनुमाओं ने मीडिया के सामने आके इतराफ किया कि वो उन केनालों के खिलाफ हैं। यहाँ पे एक गौरतलब बात है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोग इस इशू पे कहीं भी एक पिच पे दिखाई नजर नहीं आते हैं। उनके कारकुनान से लेकर ऊपर तक की क़यादत के बयान में तजादात पाए जाते हैं। जैसे नबील गबोल ने कहा था कि 4 अप्रैल को मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वफाक को आंखें दिखाएगा, यानी उसको अल्टीमेट करेगा कि अगर यह फैसला वापस नहीं दिया गया तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो सकती है, यानी उसका जो उसके साथ इत्तेहाद है वो खत्म कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिंधु दरिया पे तामीर होने वाले 6 केनालों के खिलाफ पीटीआई की जानिब से गुज़श्ता रोज कौमी असेंबली में करारदाद जमा कराई गई थी, जिसपे आज रोलिंग देते हुए कौमी असेंबली के स्पीकर मोहतरम अयाज सादी का कहना था कि उनसे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को इन 6 केनालों के खिलाफ करारदाद कौमी असेंबली में जमा कराई थी, जिसपे उन्होंने 8 अप्रैल को नोटिंग की थी। यहाँ पे एक बात आपको नोट कराते चले कि गुज़श्ता रोज के इजलास में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली एमएनए मोहतरम शाजिया अता मरी का कहना था कि सबसे पहले उन्होंने इन 6 केनालों के खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद जमा कराई थी, जिसपे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मदद भी मांगी थी वोटिंग की, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। जबकि कौमी असेंबली के बाहर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एमएनए मोहतरम एजाज जकरानी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से कोई कौमी असेंबली में ऐसी करारदाद पेश नहीं कराई गई है। दोस्तों, जाते जाते आपको एक बात ज़हन नशीन कराते जाएं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दोनों तरफ से अभी ज़हनी दबाव का शिकार है। एक तरफ से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इन केनालों के खिलाफ एहतजाज कर रही है और कह रही है कि ये कभी भी सिंधु दरिया के ऊपर 6 केनाल तामीर करने नहीं देंगे। सिंध के लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दुगना रवैया अख्तियार की हुई है, जबकि उनका सिंध के ऊपर तामीर होने वाले इन 6 तकरारी केनालों के खिलाफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कोई भी ऐसा सीरियस इकदाम नजर नहीं आ रहा है। सिंधु दरिया पे बनने वाले इन 6 तकरारी केनालों के खिलाफ सिंध में वकीलों ने तहरीक शुरू की थी, उसके बाद मुसलसल तहरीक बढ़ती चली जा रही है। सिंध के सारे अजला में, सारे तहसीलों में सिंध के वकील अपने सिंधु दरिया के लिए उठ के मैदान में आ गए हैं। आज कराची सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाया गया, जिसमें करारदाद पेश की गई और हुकूमत को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 7 दिन के अंदर ये मुतनाज़ा केनालों के खिलाफ आर्डर नहीं जारी किया, यानी ये आर्डर वापस नहीं लिया गया, तो 18 अप्रैल से सिंध के वकील रोडों पे आ जाएंगे और मुल्क भर में इन 6 केनालों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। याद रहे दोस्तों कि पाकिस्तानी तारीख में वकला की जिद्दोजहद एक अनोखी जिद्दोजहद पाई जाती है। ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि वकील किसी भी इशू के ऊपर अगर डट के रोडों पे आ गए तो वो इशू अपने इख्तिताम को जरूर जाके पहुंचता है। आने वाले दिनों में सिंधु दरिया के ऊपर इन 6 तकरारी केनालों के खिलाफ तहरीक तेज होने जा रही है। अब मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बाद सिंध के वकील भी रोडों पे आने का इशारा दे चुके हैं। अब देखते हैं कि वफाक इस हवाले से क्या इकदाम करता है।